भगवत गीता यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये सभी लोग पढ़ते हैं बचपन से ही। हर किसी को बताया जाता है कि कर्म में ही आपका अधिकार होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन गीता के ऐसे तमाम उपदेशों को, तमाम जो वचन है उसके, जो अच्छी बातें हैं, वो अब साउथ एमसीडी के स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा, वो भी महीने में 2 बार। साउथ दिल्ली नगर निगम के अध्यक्षा नीतिका शर्मा मेरे साथ हैं। नीतिका जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर गीता पढ़ाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? वो तो सभी जानते हैं, बचपन से हर माँ बाप अपने बच्चों को देता है, बताता है। देखिए, अभी जिस तरह से कोरोना काल रहा तो बहुत ही स्कूल खुले नहीं और बहुत ही लोगों में मेंटली स्ट्रेस रहा, क्योंकि घर पे रहना पड़ा और बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, लेकिन उन्हें और ज़्यादा घर पे सिर्फ रहा जाता था और कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं है और मेंटली स्ट्रेस होता है फैमिली को भी। तो उसी के लिए हमने गीता गीता शुरू करी है। आप सब जानते हैं, इस्कॉन बहुत ही नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है और भगवत गीता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवत गीता में हर चीज़ का फल, जैसा आपने कहा कि यहाँ इसमें सिखाया जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और इस तरह आगे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि उनको ये समझना चाहिए कि कर्म से सब कुछ मिलता है, कि इसमें भाग्य का कोई वो रोल नहीं होता। अगर आप जो कर्म करते हो आपको वो फल भगवान ज़रूर देता है। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस, लाइफ में जितना स्ट्रेस है उससे बाहर निकालें। ये मेडिटेशन है, एक योग है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये सब ज़रूरी है बच्चों को आगे समझाने का कि वो कुछ भी बन सकते हैं, आगे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लान क्या रहेगा? कैसे वो घंटे कितने होंगे? 2 घंटे कब होंगे? कैसे, क्या खाका आपने बनाया है? देखिए, हमारा ये है कि हम हर सैटरडे को बैक फ्री डे बनाते हैं। तो बैक फ्री डे में हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों के साथ, कुछ भी योग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। तो उसी के इसमें हमने पूरे महीने में 2 सैटरडे हमने इसके लिए रखे हैं कि जो इस्कॉन टेम्पल से वॉलंटियर्स आएंगे। अभी बिकॉज स्कूल नहीं खुले हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे बच्चों की, जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं। तो उसमें हम महीने में 2 सैटरडे हमने इसके लिए रखे हैं कि भगवत गीता पढ़ाएंगे। प्राथमिक शिक्षा ये काम है एमसीडी का, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे रहे जो पैसे की, शायद आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाए और अब वो एमसीडी में है। ऐसे में आप स्तर कैसे ऊंचा करोगे शिक्षा का? देखिए, स्तर तो ऊंचा है, ऊंचा हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। और मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूंगी कि आप मेरे साथ चलिए एक बार स्कूल विजिट करने। आपको पता चलेगा कि हमारे एमसीडी के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे हैं हर चीज़ में। चाहे वो हमारे अपना कंप्यूटर क्लासेस हों, पूरे हमने स्कूल को लाइब्रेरी बनवाए हैं। और कई एनजीओज हैं जो हम लोगों के साथ काम कर रही है और जो बुक्स अलग अलग दे रही हैं, और जो कि हमें ये अभी आईपैड्स वगैरह दिए हैं। हमने बच्चों को आईपैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी कमी से वंचित ना रह जाए शिक्षा से। इसलिए हर काम दक्षिण दिल्ली नगर निगम कर रहा है, शिक्षा विभाग कर रहा है। और उसी पे हमने हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल करा है। क्योंकि अगर आप हमारा डाटा उठा के देखेंगे, हमने अभी अपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें बताया भी था कि सबसे ज़्यादा एडमिशन साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुए हैं। और इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ के स्कूलों का लेवल बढ़ गया है। और दूसरा, जिस तरह से कोरोना काल में थोड़ा बेरोजगारी आई, तो लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में इतना डोनेशन मांगा जाता है, तो उन्होंने प्रेफर किया हम लोगों के स्कूल में आना। तो हम चाहते हैं कि जो जिस सोच से उन्होंने हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है, उस सोच को हम पूरा खरा उतरे। और इसीलिए हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे जो प्राइवेट स्कूल की तरह ही बच्चों को शिक्षा देगा। ठीक है। और इसी सोच को पुख्ता करने के लिए, इसी सोच को और बल देने के लिए साउथ एमसीडी गीता का पाठ जी क्या कहें? इसमें हमने इस बार मैंने प्रस्ताव ये भी रखा है कि हम जो स्कूल हैं उन सभी स्कूलों को हम जहाँ पे कुछ वार्ड्स में हम शहीदों के नाम पे करें। जैसे मैंने अपना पहला स्कूल अपना खुद के वार्ड का किया है, सेक्टर 3 में। उनको जो हमारे पहले सीडीएस शहीद विपिन रावत जी हैं उनके नाम पे किया है। और सिर्फ नामकरण ही नहीं, बल्कि हम उनकी जीवनी जो है, जिस जिस शहीद के नाम पे हम वो स्कूल करेंगे, उसकी जीवनी पाठ्यक्रम में भी ऐड करेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके और उस पोस्ट पे आए, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से देश के लिए अपने जान न्यौछावर की, और उससे उनमें पेट्रियोटिज्म की भावना जगे। ठीक है, यानी कि अब तक दिल्ली सरकार में देशभक्ति पाठ्यक्रम की बात होती थी, अब एमसीडी भी उसको लाएगा। और साथ ही साथ सबसे खास बात यही है कि वो बच्चे जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए नगर निगम के स्कूलों का रुख करते हैं, उनकी सोच और बलवती हो और बलवान हो, इसके लिए गीता का पाठ उन्हें कराया जाएगा, ताकि वो ये समझ सकें कि असल जिंदगी में वो ताकत से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली।
आज तक।